नमस्कार, मैं हूं यज्ञ मित्र और आज हम ज्योतिष के एक बहुत ही आकर्षक और खूबसूरत ग्रह पर चर्चा करने वाले हैं। यज्ञ आश्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो नवग्रह विश्लेषण की श्रृंखला चल रही है उसे आज हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे ज्योतिष के सबसे चमकीले ग्रह शुक्रदेव की। हम सब मिलकर समझेंगे कि आखिर शुक्र हैं क्या, इतने जरूरी क्यों हैं और हमारी जिंदगी पर इनका असर क्या होता है, साइंटिफिक एंगल से भी और जाहिर है ज्योतिष के लिहाज से भी। तो आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे जिससे शुक्र ग्रह की पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पड़ाव, शुक्र ग्रह का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। देखिए, सौर मंडल का ये सबसे चमकीला ग्रह है और इसे माना जाता है प्रेम, सौंदर्य और दुनिया के जितने भी सुख हैं उनका स्वामी। वैदिक ज्योतिष में शुक्र का रोल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हैं तो वो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, लेकिन फिर भी उनका जो नेचर है वो बहुत सौम्य और शुभ माना गया है। यही शुक्र हैं जो हमारी जिंदगी में खुशी, क्रिएटिविटी और मटेरियल वेल्थ लाते हैं। जरा सोचिए, जिसकी कुंडली में शुक्र मजबूत हो उसकी लाइफ कैसी होगी, सुख सुविधाओं से भरी हुई है ना। अब ये स्लाइड देखिए, शुक्र का जो बेसिक नेचर है उसे ये बहुत अच्छे से समझाती हैं। इनका एलिमेंट है जल, पानी, जो इमोशंस और क्रिएटिविटी को दिखाता है। इनका नेचर है रजोगुणी। अब आप पूछेंगे ये क्या होता है? सिंपल शब्दों में इसका मतलब है पैशन, एनर्जी, एक्शन, वो आग जो हमें जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए उकसाती है। और हाँ, ये वृषभ यानी टॉरस और तुला यानी लीब्रा, इन 2 राशियों को रूल भी करते हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ज्योतिष के हिसाब से ये हमारी लाइफ के किन किन एरियाज को कंट्रोल करते हैं। और यकीन मानिए, शुक्र का असर बहुत दूर तक है, हमारे पर्सनल रिलेशनशिप से लेकर हमारे करियर तक। देखिए, शुक्र का असर ना हमारी जिंदगी के हर खूबसूरत हिस्से में दिखता है, चाहे वो लव रिलेशनशिप्स की मिठास हो, शादी का सुख हो, या आर्ट म्यूजिक के लिए हमारा लगाव हो, पैसा, गाड़ी, लग्जरी, हर तरह का ऐशो आराम, इन सब के पीछे शुक्र की ही एनर्जी काम कर रही होती है। और अगर किसी का शुक्र मजबूत है तो समझ लीजिए जिंदगी इन तोहफों से भरी रहती है। अब देखिए, कोई भी ग्रह कितना पावरफुल है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस राशि में बैठा है। शुक्र के लिए सबसे अच्छी जगह है मीन राशि यानी पाइसेस। जब वो यहां होते हैं तो अपनी हाईएस्ट पावर पर होते हैं, जिसे ज्योतिष में उच्च का होना कहते हैं। यहां वो स्पिरिचुअल लव और आर्ट को दिखाते हैं। और इसका ठीक उल्टा होता है कन्या राशि यानी वर्गो में। यहां वो नीच के हो जाते हैं, मतलब कमजोर, और उनके अच्छे रिजल्ट्स में कमी आ जाती है। और हाँ, अपनी खुद की राशियों वृषभ और तुला में तो वो हमेशा ही स्ट्रांग रहते हैं। तो अब जरा और डीप डाइव करते हैं। किसी की जन्म कुंडली में शुक्र का असर कैसा होगा, ये हम कैसे पता करते हैं? देखिए, ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि शुक्र किस राशि में है, बल्कि इस पर भी कि दूसरे ग्रहों के साथ उनकी बनती कैसी है। ग्रहों की दुनिया भी ना काफी हद तक हम इंसानों जैसी ही है। यहां भी दोस्ती होती है, दुश्मनी होती है। शुक्र जब अपने दोस्त ग्रहों जैसे बुध और शनि के साथ होते हैं तो उनके अच्छे रिजल्ट्स आप समझिए डबल ट्रिपल हो जाते हैं। पर सोचिए क्या होगा जब वो अपने दुश्मन ग्रहों जैसे सूर्य या मंगल के साथ बैठ जाएं। ऐसी कॉम्बिनेशन लाइफ में स्ट्रगल और प्रॉब्लम्स ला सकती है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सूर्य यानी ईगो और शुक्र यानी लव, जब ये दोनों साथ आ जाएं तो अक्सर लव रिलेशनशिप्स में ईगो क्लैश देखने को मिलता है। अब एक बहुत कॉमन सवाल आता है कि जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? तो देखिए, अस्त या कंबस्ट होने का सिंपल सा मतलब है किसी ग्रह का सूरज के बहुत ज्यादा पास आ जाना। इतना पास कि सूरज की रोशनी उसके असर को पूरी तरह से ढक लेती है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए सूरज के सामने आपने एक मोमबत्ती जला दी। अब मोमबत्ती की अपनी रोशनी तो है, पर सूरज के तेज के आगे क्या वो दिखेगी? बिल्कुल नहीं। बस यही होता है अस्त शुक्र के साथ। वो अपने अच्छे फल जैसे प्यार, ब्यूटी, मटेरियल कंफर्ट्स, ये सब देने में पूरी तरह कैपेबल नहीं रह पाते। और फिर लाइफ के इन एरियाज में इंसान को रुकावटों का सामना करना पड़ता है। तो अब तक हमने ज्योतिष की बात की, पर अब थोड़ा मॉडर्न साइंस के एंगल से भी इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या ग्रहों का यह असर सिर्फ एक मान्यता है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक भी हो सकता है? चलिए देखते हैं। और यहीं पर आके ज्योतिष और विज्ञान का कनेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखिए, साइंस भी ये मानता है कि हर प्लैनेट से एनर्जी और वेव्स निकलती हैं। अब जरा सोचिए, शुक्र जो इतना चमकीला ग्रह है,
क्या उसकी लाइट वेव्स हमारे बॉडी के हार्मोनल बैलेंस पर असर नहीं डाल सकती? और ये वही हार्मोन्स हैं जो हमारे इमोशंस और क्रिएटिविटी को कंट्रोल करते हैं। इतना ही नहीं, क्वांटम फिजिक्स भी ये कहती है कि बहुत सटल एनर्जी वेव्स हमारे इमोशनल स्टेट को अफेक्ट कर सकती हैं। कितना फैसिनेटिंग है ना? अगर हम मॉडर्न एलिमेंट्स की बात करें तो शुक्र का कनेक्शन उनसे भी है। उसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है और धरती पर शुक्र को जोड़ा जाता है सल्फर से, और खास तौर पर सोना, चांदी, प्लैटिनम जैसी प्रेशियस मेटल्स और हीरे जैसे रत्नों से। ये सब क्या हैं? ब्यूटी और वैल्यू के सिंबल। तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। अगर किसी की कुंडली में शुक्र कमजोर हैं तो क्या किया जाए? उनकी पॉजिटिव एनर्जी को कैसे बढ़ाया जाए? हमारे यज्ञ आश्रम की परंपरा में इसके लिए बहुत साफ और सटीक उपाय बताए गए हैं। शुक्र की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन इफ़ेक्टिव उपाय हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है। जैसे शुक्रवार का व्रत रखना, धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करना, किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर हीरा या ओपल पहनना, दूध, चीनी जैसी सफेद चीजों का दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। पर इन सब में सबसे जरूरी उपाय जो है वो है आर्ट और आर्टिस्ट्स की दिल से इज्जत करना। हमारे आश्रम के संस्थापक आचार्य पंडित धीरेन्द्र त्रिपाठी जी हमेशा एक बात कहते हैं कि यज्ञ सिर्फ एक पूजा पाठ नहीं बल्कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है। ये हमें ग्रहों से आने वाली कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट होने में, एक हार्मनी बनाने में मदद करता है, जिससे हम उनके नेगेटिव इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं और पॉजिटिव इफेक्ट्स को बढ़ा सकते हैं। यज्ञ आश्रम में हम लोग शुक्र देव के लिए खास तौर पर शुक्र यज्ञ का आयोजन करते हैं और साथ ही देवी लक्ष्मी की उपासना और श्री सूक्त का पाठ, ये भी शुक्र की कृपा पाने के लिए बहुत पावरफुल माने जाते हैं। तो ये थी शुक्रदेव की मनमोहक दुनिया। उम्मीद है इस सफर में आपको बहुत कुछ नया और इंटरेस्टिंग जानने को मिला होगा। अगली बार हम ब्यूटी और लग्जरी के इस ग्रह से निकलकर ज्योतिष के सबसे मिसअंडरस्टूड और रहस्यमयी ग्रह कर्म फलदाता शनिदेव के बारे में बात करेंगे। तो उस ज्ञान यात्रा तक के लिए मुझे यज्ञ मित्र को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।